स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत के इस संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो जो उद्देशिका है मतलब प्रस्तावना है, उसका विचार कहाँ से लिया गया है? इटली, कनाडा से, फ्रांस से या यूएसए से? तो जो उद्देशिका का विचार है वो लिया गया है यूएसए से। तो अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। और वहीं अगर उद्देशिका की भाषा की बात करें तो उद्देशिका की भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। तो इन दोनों में अंतर है। अगर विचार पूछा गया तो यूएसए हो जाएगा, और उद्देशिका की भाषा पूछेगी तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहाँ पर फ्रांस की, तो फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श लिया है। वहीं यूएसए से लिया है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू लिया है। और कनाडा से लिया आपका संघात्मक व्यवस्था। तो ये है इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं आप दूसरे क्वेश्चन में। संविधान के किस भाग में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो बताना है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कौन से भाग में है। भाग 9 में, 6 में, 3 में, 4 के क में? तो भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। तो वहीं अगर 9 का क पूछा जाए तो इसमें आपका नगर पालिका आ जाएगा। वहीं बात करें अगर आपका 9 का ख तो इसमें आपका सहकारी समितियाँ आ जाएंगी। ये आपने ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें भाग 6 में, तो भाग 6 में आपका राज्य संबंधी प्रावधान है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आ जाएगा। भाग 4 में आपका डीपीएसपी, और भाग 4 के क में आपका मौलिक कर्तव्य आ जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, किसके कार्यकाल के समय जोड़ा गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। उस समय आप हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इसको 9वीं अनुसूची जोड़ी की थी आपका 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें जो राज्यों के जो भूमि सुधार कानून है उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी की थी। आपने ध्यान रखना है। फिर अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी की थी राजीव गांधी के समय, और 11 और 12 पीवी नरसिम्हा राव के समय जोड़ी गई थी। आपने ध्यान रखना है। और ये इंदिरा गांधी के समय आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और इसी के साथ इसमें 3 शब्द आकर प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक था आपका समाजवादी, एक था आपका पंथ निरपेक्ष, और एक था आपका अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो संविधान की आत्मा कहलाती है वो कहलाती है आपका उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा कहलाती है। अगर क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वो आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा था आपका अनुच्छेद 32 को। ये आपने ध्यान रखना है। और फिर बात की जाए
के.एम. मुंशी की, तो के.एम. मुंशी ने जो उद्देशिका है उसको संविधान की जन्म पत्रिका है। और सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के बारे में कहा है कि यह संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका के समान है। तो ये जो संदर्भ है ये उद्देशिका के लिए कहा था सुभाष कश्यप ने। मुंशी ने आपका राजनीतिक जन्म पत्रिका था, ये आपने ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर वाद संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस बात में क्या कहा गया। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये कहा गया था आपका 1960 में जो आपका बेरूबारी यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। और वहीं बात करें आपका बम्बई बनाम जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद था, उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग तथा पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल लक्षण माना था। वहीं अगर केशवानंद भारती है जो 1973 का, इसने भी संविधान को उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना था। उसने भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था उद्देशिका को, यह आपने ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें हम भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। तो अक्सर विद्वानों के बीच जो एकात्मक जो हमारा संविधान है उसको एकात्मक मानता है, कोई संघवाद मानता है। तो इसी में जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, ये हो जाएगा आप सही आंसर। जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है। वहीं बात करें केसी वियर ने अर्ध संघीय माना है, इन्होंने अर्ध संघीय माना है हमारे संविधान को। और इन्होंने कहा है कि हमारा संविधान जो है भारतीय संविधान ना अधिक कठोर है, वो केसी वियर ने कहा कि ये हमारा संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। तो ये कहा है केसी वियर ने, और अर्ध संघीय भी कहा है। वहीं अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने भारतीय संविधान को कहा है कि यह संघात्मक के एक तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, बल्कि यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मतलब ये एकीकृत भी और संघात्मक दोनों ही है, बिल्कुल संघात्मक के रूप में नहीं डाला गया है। तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारी संघवाद का था आपका जी ऑस्टिन ने, यह आपने ध्यान रखना है। फिर है कि किस वर्ष जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान को अपनाया था। और राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है उसको भी इसी दिन अपनाया था। अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो वो आपका 26 जनवरी हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये आपने ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर है राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पहले जिसका गठन हुआ था जिस राज्य का, उस क्रम में लगाना है। तो अगर गोवा की बात करें तो ये हो जाएगा 30 मई 1987 को गठित हुआ था गोवा। तेलंगाना हो जाएगा 2 जून 2014। वहीं झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। हरियाणा हुआ था आपका 1 नवंबर 1966। तो इसमें सबसे पहले गोवा आएगा, उसके बाद आपका नहीं, सबसे पहले हरियाणा आएगा, फिर गोवा आएगा, फिर झारखंड और लास्ट में तेलंगाना आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर बात करें भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये हुआ था 1953 में गठित। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी कब गठित हुआ था। तो वो हुआ था आपका 29 दिसंबर 1953। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955, 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसमें फजल अली अध्यक्ष थे और बाकी 2 थे हृदय नाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पन्नीकर। तो ये आपने ध्यान देना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।